हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे 4 तर्कसंगत रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी है परे। 1. इच्छाधारी नाग। हिंदू सभ्यता में सांप का एक अहम स्थान है। गाय के बाद जीवों में सांप को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और लोग आज भी सांपों की पूजा करते हैं। 10 मुंह वाले शेषनाग पर आपने विष्णु भगवान को विराजमान हुए देखा होगा। ठीक उसी तरह शिवजी के गले में भी हमेशा सांप लिपटा रहता है। सांपों को लेकर हिंदुओं में इतनी श्रद्धा है कि लोग आज भी सांप की पूजा करते हैं और इन्हें दूध भी पिलाते हैं। सांपों को लेकर हिंदू यह भी मानते हैं कि यदि कोई सांप 100 वर्ष से अधिक समय तक जिंदा रह जाए तो उसमें किसी का भी रूप लेने की शक्ति आ जाती है, जिन्हें इच्छाधारी नाग कहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सांपों के पास एक विशेष प्रकार की मणि होती है जिसे यदि इंसान हासिल कर ले तो वह अमर और अजय हो सकता है, लेकिन इस मणि को आज तक कोई इंसान हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने ऐसे वाक्यों का दावा किया है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। 2. संजीवनी बूटी। रामायण में संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है। जब मेघनाथ से युद्ध करने के दौरान लक्ष्मण जी उसके शस्त्र प्रहार से मरणासन हो गए थे, तब राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी की तलाश में भेजा था। हालांकि हनुमान जी को यह समझ नहीं आया था कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वे पूरा पर्वत ही अपने हाथ में उठा लाए थे। तब से अब तक कई शोधकर्ता हिमालय में इस पौधे को खोजने की तलाश में निकले हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने हिमालय के इलाके में ऐसे ही अनोखे पौधे की खोज की है। उनका दावा है कि उन्हें ऐसा एक पौधा मिला है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। बता दें कि सलाजिनेला ब्रायोप्टेरस नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। 3. सोमरस। बहुत से पुराणों और किताबों में देवताओं द्वारा सोमरस पीने की बात कही गई है, जिसे वे आनंद के लिए पीते थे। लेकिन वाकई में सोमरस क्या है यह कोई नहीं जानता है। कई लोग सोमरस को शराब से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि यह शराब का ही एक रूप है, लेकिन वाकई में वेदों और पुराणों में शराब की घोर निंदा की गई है, क्योंकि शराब पीने वाले अक्सर मारपीट और उत्पात मचाया करते थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि भला देवता शराब कैसे पी सकते हैं। असल में शराब को वेदों में सुरा कहा गया है, जिसे असुर किया करते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह भान की तरह है और शिवजी द्वारा भान पिया जाने की ओर भी लोग इशारा करते हैं। लेकिन सोमरस वाकई में दूध और दही से मिलाकर बनाया जाता है। भान में दही तो होता है लेकिन दूध नहीं, तो यह बात साफ है कि सोमरस शराब या भान का रूप तो नहीं है। लेकिन असल में यह क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 4. पुनर्जन्म की धारणा। पुनर्जन्म की धारणा भी भारत में बहुत प्रचलित है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और कई अन्य धर्मों में पुनर्जन्म की धारणा को माना गया है और इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वह तुरंत ही दूसरा जन्म ले लेता है। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है और व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश ले लेती है और इंसान का फिर से जन्म होता है। कई ऐसे वाक्य भी सुनने में आए हैं जिसमें व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बातें इस जन्म में भी याद रहती है और उसे बार बार सपने में अपने पिछले जन्म की घटनाएं दिखाई देती है। ऐसे कई केस सामने आए हैं। हालांकि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है और विज्ञान इस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन उन वाक्यों को झुठलाया नहीं जा सकता।